हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, तियानजिन और क्विंगू के पीछे काफ़ी सारे लोग पड़ जाते हैं, जिसके चलते वो एक पहाड़ पर आ जाते हैं। पर वो प्रिंस उनको वहाँ पर पकड़ लेता है। वो प्रिंस उनको मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है और वो राक्षस उन सबको मारना शुरू कर देता है। आखिर में तियानजू किंग जी उस राक्षस को मार देते हैं और उस राक्षस के फटने की वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट के सीन में हमको दिखाते हैं, एक लड़की पहाड़ की चट्टानों पर घूम रही होती है। वो उस पहाड़ से कुछ दवाइयों को ले रही होती है, तभी वो देखती है उसके सामने से कोई गिरा, और वो गिरने वाला कोई नहीं, वो बल्कि वही लड़की होती है जिसका नाम रोज होता है, जो कि मखौटे वाली लड़की होती है। वो नीचे एक पेड़ पर जाकर रुक जाती है और उसको देखने लगती है। कोई प्यार में जान दे रहा है क्या? तभी वो वहाँ जाकर देखती है कि वो तो लड़की है। मैंने सुना था लड़के प्यार में जान देते हैं, लड़कियाँ कब से देने लगी? चलो ये सब छोड़ो, इसको बचाती हूँ पहले। उस लड़की का नाम मूशवान होता है और उसके बाद उस रोज को वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं, तियानजिन एक ज़मीन पर लेटा हुआ है, पर वो एक बहुत ही खतरनाक सपना देख रहा था जो कि उसी राक्षस का होता है। और उस सपने को देखते ही वो एकदम उठ जाता है और किंगजी का नाम लेने लगता है। तियानजिन इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है वो किसी एक गुफा में। तभी उसे कुछ पैरों की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस तरफ देखकर कहने लगता है, कौन है? तभी एक बूढ़ा आदमी चलकर आ रहा होता है और वो कह रहा होता है, मेरा नाम जोयांग है और मैं इस तेंजू पहाड़ पर कई सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ। मैंने तुमको देखा कि तुम बहुत ज़्यादा घायल हो, तो मैंने तुमको बचा लिया। ये सुनने के बाद तियानजिन खड़ा होने लगता है और वो खड़ा होने के बाद उससे धन्यवाद करने लगता है, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया। पर उसके चोटिल होने की वजह से वो उस बूढ़े आदमी पर गिर जाता है। बूढ़ा आदमी उसे साधते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर वो कहने लगता है, हाँ मैं अब ठीक हूँ। क्या तुमने मेरे साथी को देखा? इस पर बूढ़ा आदमी कहने लगता है, ज़्यादा चिंता मत करो, सामने वाली गुफा में है और कुछ देर पहले ही होश में आया था। उसने भी सबसे पहले जगते हुए तुम्हारे बारे में ही पूछा था। इस पर तियानजिन कहने लगता है, चलो ये तो अच्छा है, और फिर वो वहीं पर बैठ जाता है और वो उसी सीन को याद कर रहा होता है जिसमें रोज़ पहाड़ से नीचे गिर रही थी। अगले सीन में हमें रोज़ को दिखाते हैं जो कि होश में आ चुकी होती है और वो वहीं पास ही में मूशवान को देखती है और उससे पूछने लगती है, सिस्टर तुमने ही मुझे बचाया था क्या? इस पर मूशवान उससे कहने लगती है, अरे तुम होश में आ गई? रोज़ उसके पास जाने के बाद उससे पूछने लगती है, क्या तुमने मेरे साथ दो आदमियों को देखा? इस पर वो कहने लगती है, दो आदमी? इसका मतलब तुम पहाड़ से नीचे कूद गई थी दो आदमियों के लिए? ये तो बहुत मज़ेदार लगता है। रोज़ उसे पूरी बात बताने लगती है। वो दोनों आदमी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, उनमें से एक थोड़ा सा कम खूबसूरत था, पर लेकिन वो हाजिर जवाबी था। ये सुनने के बाद मूशवान उसे अपना इंट्रोडक्शन कराने लगती है। मेरा पहला नाम मू है और मेरा लास्ट नेम सुआन है। और वो उससे पूछने लगती है, क्या तुम ये मास्क जीवन भर पहने रहती हो क्या? क्या तुम पे इसका लॉक नहीं खुलेगा? ऐसे कई हज़ार लोगों को तो मैं तोड़ सकती हूँ। और इसके बाद वो अपने कई सारे औजारों को निकाल लेती है। वो छेनी हथौड़े से काफ़ी देर तक उस लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर वो लॉक बिल्कुल भी नहीं टूटता। और वो एक बार कील हथौड़ा भी निकाल लेती है, पर उससे भी कुछ नहीं होता। फिर वो उसको आरी से काटना चाहती थी, पर आरी भी टूट जाती है। फिर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। साथ ही राका वहाँ पर बहुत बड़ा हथौड़ा उठा लेती है और उसको मारने वाली होती है उसके मास्क में। वो उसको रोकते हुए कहती है, रहने दो, तुमने जितनी मेरी मदद की है उतनी ही काफ़ी है। ये सुनने के बाद उस हथौड़े को रख देती है और उसके पास बैठ जाती है और उससे पूछती है, आखिर तुम जिन दो आदमियों को ढूंढ रही हो, उन्होंने तुमको पहाड़ से गिरते हुए देखा और कुछ भी नहीं किया? इस हिसाब से तो लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गलत आदमी है। इस पर रोज़ कहने लगती है, नहीं ब्रदर तीन सिंह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ बुरे लोगों ने हमको धक्का मार दिया था। ये सुनने के बाद मूशवान उससे कहने लगती है, अच्छा तो तुम जिसको पसंद करती हो उसका नाम तीन सिंह है? रोज़ उससे मना करने लगती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरे वाले का क्या नाम है? इस पर वो उसे बताती है, उसका नाम क्विंगजी है। क्विंगजी? क्या ये ज़्यादा खूबसूरत वाला है? नहीं हाजिर जवाब वाला है ये तो क्या वो सिंगल है? उसकी शादी नहीं हुई? इस पर वो थोड़ा सोच विचार में पड़ जाती है, ये हाँ नहीं हुई है। तो तुम एक काम करो, तुम दवाइयाँ लगाओ और आराम करो यहाँ पर, मैं जा रही हूँ आदमियों को ढूंढने। और अपनी टोकरी को उठाती है और उससे पीठ पर टांग कर वहाँ से जाने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं, तीन सिंह मांस का टुकड़ा उठाकर खा रहा होता है, पर क्विंगू बिल्कुल शांत बैठा होता है। वो उससे पूछने लगता है, तुम क्यों नहीं खा रहे? लगता है तुम रोज़ और लॉर्ड को तुरंत भूल चुके हो, हमारे साथ ऐसा हो चुका है तो भी तुम खाने की सोच रहे हो। इस पर तीन सिंह उससे कहने लगता है, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो बदला कैसे लूँगा? इस पर क्विंगू कहने लगता है, तुम कह तो सही रहे हो। और फिर वो दोनों खाना शुरू कर देते हैं। अगर हम जब तक जिंदा हैं तब तक हम बदला ले सकते हैं, अगर मर गए तो कुछ भी नहीं। इस पर वो बूढ़ा हंसते हुए कहने लगता है, तुम लोगों को बदला लेना है पर तुम्हारे पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, और तुम ऐसे जाओगे तो तुम कई बार मारे जा सकते हो। इस पर क्विंगू कहने लगता है, तो हम अपनी जी जान लगा देंगे। इस पर वो बूढ़ा कहने लगता है, मेरे पास कुछ पावर है जो मैं तुमको दूंगा, उससे तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे और उस पावर की मदद से तुम लोगों से बदला भी ले सकते हो। मेरे पास एक पत्थर है जो कि आसमान से आया है और वो कमज़ोर लोगों को सुपर पावर दे सकता है। ये सुनने के बाद क्विंगू तुरंत ही चौंक जाता है और खड़ा होकर उसके पास जाने लगता है, पर तियानजिन उसको तुरंत ही रोक लेता है और उससे पूछने लगता है, सर क्या आपको पता है कि जो हमारे ऊपर एक राक्षस ने हमला किया
वो कौन था? इस पर वो बूढ़ा हंसते हुए कहता है, वो पुराने ज़माने का गोरिल्ला था जिसको मैंने पावर दे दी थी, और तुमने अपनी आंखों से ही देखा कि उसके पास कितनी पावर थी। क्योंकि आगे बढ़कर तुरंत कहने लगता है, हाँ हाँ हमने देखी थी, उसने एक ही हाथ से प्रिंस को मार दिया था। तेनसिंग आगे बढ़कर कहने लगता है, उसके पास पावर तो थी पर वो पागल हो गया था, वो पावर उसके कंट्रोल में तो थी ही नहीं। बूढ़े आदमी, आप हमें गलत मत समझें, पर हम ऐसे किसी भी अनजान आदमी पर विश्वास नहीं कर सकते, और हमें ये भी नहीं पता है कि आप वो पावर हमें क्यों देना चाहते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि आप वो पावर हमें क्यों देना चाहते हैं? इस पर वो बूढ़ा मुट्ठी बिछते हुए बताने लगता है, मुझे अमीर लोग बहुत बेकार लगते हैं, उनकी वजह से मेरी ये नियांग फैमिली पूरी मारी गई, पर मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। बेशक मेरे पास पावर है पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला आदमी हूँ। इसलिए मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो उस पावर को संभाल सके। अमीर और ताकतवर लोग हमेशा आम लोगों को कुत्तों बिल्लियों की तरह पेलते हैं। इसी की जैसा क्या तुमने नहीं सहा? वांग फैमिली ने तुमको कितनी बुरी तरह से जख्मी किया है, तो मैं भी सिर्फ बदला चाहता हूँ। ये सुनने के बाद दोनों हाँ कर देते, चलो हम उस पावर को ले लेंगे। इसके बाद वो बूढ़ा उन दोनों को कुछ गुफा के और भीतर ले जाने लगता है। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद क्योंकि उससे पूछने लगता है, मास्टर यांग हम आ गए क्या यहाँ पर? तभी वो एक लेक के पास रुकते हैं। वो बूढ़ा आदमी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नदी में मारता है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं उसमें से एक पत्थर निकलने लगता है। उस पत्थर को देखते ही उन दोनों के मुंह फटे रह जाते हैं। वो पत्थर नीले रंग का होता है और काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है, और वो हवा में लहरा रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी सोच रहा होता है, लगता है समय अब आ गया है, और बताने लगता है उन लोगों को, ये पत्थर आसमान से आया है, ये लोगों को सुपर पावर देता है। अगर तुम इसकी सुपर पावर को अच्छी तरह से मास्टर कर लेते हो तो तुम आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, और अगर फेल हो गए तो तुम शायद उसी मॉन्स्टर जैसे हो जाओगे। वो दोनों उस पत्थर को मुँह फाड़ कर देख ही रहे होते हैं, क्योंकि वो लॉर्ड राम की लड़की के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो उस बूढ़े आदमी से कहने लगता है, बूढ़े आदमी क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? इस पर वो बूढ़ा आदमी उनसे कहने लगता है, तुम एक गोल चक्कर में बैठ जाओ। इसके बाद वो दोनों एक गोल चक्कर में बैठ जाते हैं। इसके बाद वो बूढ़ा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ता है और कई सारे फॉर्मेशन को हवा में बनाने लगता है। वो छोटे छोटे 5 फॉर्मेशंस को बनाता है और फिर उनको एक्टिवेट कर देता है। उनके एक्टिवेट होने के बाद वो सारे फॉर्मेशन उसी पत्थर में जाने लगते हैं। तभी पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और बूढ़ा चांद को देखकर कह रहा होता है, लगता है अब समय आ चुका है। फिर धीरे धीरे करके वो पत्थर नीचे आ जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उन दोनों से कहने लगता है, अब तुम इस पावर को पा सकते हो या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है। तुम अपने हाथ ऊपर कर इसकी शक्ति को ले सकते हो। इसके बाद वो दोनों अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं और उस पत्थर में से निकल रही स्पिरिचुअल एनर्जी उन दोनों के हाथों के अंदर जाने लगती है। उस पावर को अंदर आते देखते हुए वो दोनों दर्द में कराह रहे होते हैं। ऐसा काफ़ी देर तक चलता रहता है और उन दोनों का दर्द बढ़ता रहता है। बूढ़ा आदमी बगल से कह रहा होता है, ऐसे ही करते रहो, तुम सही कर रहे हो, थोड़ी देर और रुको और ये सुपर पावर तुमको मिल जाएगी। उस पत्थर की पावर बढ़ती जाती है और उसकी पावर को झेलना उन दोनों के लिए कठिन होता जा रहा होता है। और एक समय आने पर वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो दोनों इधर उधर गिर जाते हैं। बूढ़ा उन दोनों के पास आकर कहने लगता है, मैं फिर से फेल हो गया, मैं फिर से फेल हो गया। इस पत्थर की पावर इतनी ज़्यादा कर रही है कि इन दोनों को संभाल नहीं सकते। ये दोनों सिर्फ सन और मून की तरह थे। फिर उसके बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है। अब लगता है ये 6 स्टोन भी अपनी चमक खो चुका है। मुझे लगता है भगवान चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो। और ऊपर की ओर देख के बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भगवान तुम मुझे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हो, तुम मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो, तुम नहीं चाहते कि मैं अपना बदला लूँ। तभी अचानक से ज़मीन हिलने लगती है और वो बूढ़ा उन दोनों की तरफ देखता है और वो दोनों अपनी आंखें खोल लेते हैं और एकदम से खड़े हो जाते हैं। उनके शरीर से स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। बूढ़ा उन दोनों को देखकर हक्का चक्कर रह जाता है और कह रहा होता है, हो गया, मैंने कर दिखाया। इसके बाद चुंगू बहुत ही स्पीड से उस गुफा से बाहर निकलता है और उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती है, जो कि जंगल में बड़ी तेज़ी से भाग रहा होता है। फिर हमें तेनसिन को दिखाते हैं जो कि अपनी कान की मदद से सभी जानवरों की आवाज़ को सुन रहा होता है और साथ ही वो काफ़ी दूर तक देख भी रहा होता है। कुंगू के पास एक वहीं पर खरगोश होता है। वो उसको लेकर तुरंत ही वहीं पर गुफा में वापस आ जाता है और उस खरगोश को सीधे उस बूढ़े आदमी की तरफ फेंक देता है। इसके बाद तेनसिन अपनी पावर को यूज़ करता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उस पूरी गुफा को कवर कर लेती है और उस स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर समय धीरे चलने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो उस पावर को वापस ले लेता है और कहने लगता है, लगता है मेरे पास समय की शक्ति आ गई है। क्योंकि तभी बोलने लगता है, और मैं पत्थर की तरह मजबूत और लाइटनिंग की तरह तेज हो गया हूँ। तभी बूढ़ा उन दोनों को देखकर हंसने लगता है, हम लोग सक्सेसफुल हो गए। इसके बाद वो तीनों बड़ी जोर से दांत फाड़ने लगते हैं। अगले सीन में शहर दिखाया जाता है जहाँ पर मूसवान आ रही होती है। वो पास ही में पोस्टर लगे देखती है और उन पोस्टर्स को पढ़ने के बाद बोलने लगती है, तेनसिन कुंग हो, एक स्मार्ट एक थोड़ा चूतिया सा। लगता है ये वही है। वहीं पास ही के एक दूर घर पर तेनसिन और कुंगू होते हैं। कुंगू वहीं पर गुस्सा होकर कह रहा होता है, जैसा सोचा वैसा ही हुआ, रॉयल फैमिली ने हमारे ऊपर इनाम रख दिया।
इसका बदला जरूर ही लिया जाएगा। तेनजिंग उससे कहने लगता है चलो हम यहाँ से चलते हैं। अगले सीन में हमें एक घर को दिखाते हैं जिसके अंदर एक लड़की इधर उधर टहल रही होती है। तभी अचानक से एक गेट खुल जाता है और उसमें से एक आदमी अंदर आता है और कहने लगता है चुएंग वे, मैं तुमको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। इस पर वो कहने लगती है जिसको आना है वो तो आके ही रहेगा। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।